जय हिंद। मैं सुनील यादव। भारत देश, हमारा प्यारा भारत देश विश्व की महानतम सभ्यता, विश्व की महानतम संस्कृति, विश्व की संस्कृतियों का पालना जिसको कहा जाता है, मार्क ट्विन के शब्दों में भारत के बहुत सारे नाम हमको देखने के लिए, सुनने के लिए मिलते हैं। जैसे भारतवर्ष, जम्बूद्वीप, इंडिया। ठीक, बहुत सारे ऐसे नाम हमको मिलते हैं। सबसे पहली बात कि इतने सारे नाम क्यों हैं भारतवर्ष के? स्वाभाविक सी बात है, विश्व की प्राचीनतम संस्कृति कहलाती है, प्राचीनतम सभ्यता कहलाती है। यही वजह है कि इसके इतने सारे नाम हैं। भारत विविध लोगों का देश है, एक बहुत ही उत्कृष्ट संस्कृति है, परिष्कृत संस्कृति है। दुनिया जानती रही है प्राचीन काल से लेकर, मध्यकाल से लेकर आधुनिक काल तक, तथा दुनिया को आज भी अभी भारत को बहुत कुछ जानना बाकी है। इंदिरा जी के शब्दों में यही वजह है कि इतने प्रतिष्ठित देश के इतने सारे नाम होना बहुत ही सामान्य सी बात है। भारत देश के बहुत सारे नाम हैं। यहाँ पर हम कुछ नामों पर चर्चा करने वाले हैं कि ये नाम क्या हैं, कैसे पड़े ये नाम, कब से क्या शुरुआत होने वाली है, क्या उसका बैकग्राउंड रहा है। उन विषय वस्तुओं पर एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। ये आपको एक सामान्य जानकारी के रूप में विभिन्न कॉम्पिटेटिव एग्जामों के पर्सपेक्टिव से, सामान्य अध्ययन की दृष्टि से, जनरल नॉलेज की दृष्टि से काम आने वाला है। टॉपिक को शुरू करने के पहले बताना चाहेंगे कि अपने यहाँ पर बैच उपलब्ध है यूपीएससी के, एमपीपीएससी और एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, जो कि 1 जून को है, उसके बैच उपलब्ध हैं और ऑफर चल रहा है। उस चीज के बारे में आप जान लीजिए। वो सेक्शन, कंप्लीट स्टडी मटेरियल से लेकर टेस्ट सीरीज से लेकर सारी चीजें यहाँ उपलब्ध कराई जा रही हैं। तो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या सपना देख रहे हैं और उसको एक बार में क्रैक करना चाहते हैं, डेफिनेटली आपको संपर्क करना चाहिए, चाहे एमपीपीएससी चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर। आगे बढ़ जाते हैं, विषय वस्तु पर आ जाते हैं। अगर हम नामों के सीक्वेंस के बारे में देखें तो सबसे पहले पहले प्राचीनतम जो भारत का नाम हमको देखने के लिए मिलता है वो कहलाता है भारतवर्ष। वैसे तो और भी कई नाम हमको सुनने के लिए मिलते हैं, परंतु इतिहासकारों में काफी मतभेद है। कोई कहता है नहीं ये वाला प्राचीनतम है, कोई कहता है नहीं ये वाला प्राचीनतम है। जिसमें सहमति व्यक्त है, सहमति बनी हुई है इतिहासकारों तथा विभिन्न विद्वानों में, उनमें सबसे पहला जो नाम कहलाता है वो कहलाता है भारतवर्ष। भारतवर्ष जो नाम है इसके बारे में हमको सबसे पहली पहली जानकारी ऋग्वेद से मिलती है। विश्व की प्राचीनतम लिखित रचना कहलाती, जो आज भी प्राप्त है हमको, उसमें हमको यह नाम देखने के लिए मिलता है, भरत नाम से देखने के लिए मिलने वाला। तथा इसी कथा के आधार पर बाद के टाइम पर बहुत सारे ग्रंथ लिखे जाएंगे। उनमें कहीं ना कहीं ये बात यहाँ पर आती है, डायरेक्ट वे में और इनडायरेक्ट वे में। पहली बात तो भारत का मतलब क्या है? भारतवर्ष का अर्थ ही है यहाँ पर भरतों का देश, यानी भरत जन के जो लोग थे उनका देश। ऋग्वेद के हमको 7वें मंडल में एक जानकारी मिलती है कि हाँ कोई दासराज युद्ध हुआ था। उसमें एक साइड 10 राजा थे जबकि दूसरी ओर सुदास थे। सुदास भरत वंश के थे। यही वजह है कि उनकी ही पीढ़ी के नाम पर इस देश को क्या कहा गया? भारतवर्ष। एक मान्यता यह कहलाती है साहब जी। ठीक, जो राजा सुदास थे भरत वंश के, उनका राज्य सप्त सैंधव क्षेत्र में कहलाता था, यानी आज की सिंधु नदी और उसकी प्रमुख सहायक नदियों के बीच वाला क्षेत्र था। इसको मोटे तौर पर कहा जाता है सरस्वती और यमुना नदी के बीच का क्षेत्र, यानी उत्तर पश्चिम भारत वाले क्षेत्र में कहलाता था उनका राज्य। तथा उनके राज्य जब और प्रतिष्ठित होता चला गया तो उस आधार पर ही उनके वंश के नाम पर ही इस देश का नाम क्या पड़ा? भारतवर्ष। वही एक दूसरी मान्यता देखते हैं, कुछ विद्वान कहते हैं कि साहब जी जैन धर्म की मान्यताएं जो हैं उसके अनुसार जो प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव आदिनाथ जी, उनके जो पुत्र थे उनका नाम भरत था, वो भारत के पहले चक्रवर्ती सम्राट माने गए हैं। यही वजह है उनके नाम पर इस देश का नाम क्या पड़ा है? भारत। तो सबसे प्राचीनतम एग्जाम्पल या जानकारियां हमको ये मिलती हैं भारतवर्ष के नाम के बारे में। जैसे ये कथा बताइए आपको, इसी प्रकार से एक बहुत ही फेमस कथा, महाकवि कालिदास जी, मध्य प्रदेश उज्जैन के निवासी, संस्कृत के प्रकांड विद्वान, भारत के शेक्सपियर कालिदास जी। कई ग्रंथ उन्होंने लिखे हैं जिसमें जो सबसे प्रसिद्धतम ग्रंथ कहलाता, संपूर्ण विश्व में जिसको मान्यता प्राप्त जाना जाता है, वह कहलाता है अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम की जो कथा है वो राजा दुष्यंत और शकुंतला जी के प्रणय, विवाह, विरह, पुनः मिलन की एक हैप्पी एंडिंग वाली स्टोरी हमको देखने के लिए मिलती है। इसके परिणाम स्वरूप जो इनके पुत्र होने वाले हैं साहब जी, उनका नाम था भरत। वे बहुत ही चक्रवर्ती थे, बहुत ही वीर थे, उनके बारे में बहुत गाथाएं हमको प्राप्त होती हैं। उनके पुत्र भरत के नाम पर ही ऐसा माना गया है कि भारत नाम पड़ा। तो एक मान्यता हमको यह भी मिलती है। ये वाली मान्यता हमको कहाँ मिल रही? कालिदास जी का अभिज्ञान शाकुंतलम में। जबकि इसके पहले अपन ने क्या देखा
कि साहब जी ऋग्वेद। तो सबसे प्राचीनतम मान्यता क्या है? बोले साहब जी ऋग्वेद, 7वां मंडल, उसके आधार पर माना जाता है। बाद की मान्यता एक और अपन ने देखी जैन धर्म वाली, जबकि तीसरी मान्यता अपन देख रहे हैं साहब, जो सबसे फेमस है, जहां से नाम हमको देखने के लिए मिलता है, अभिज्ञान शकुंतलम में भी उसी प्रकार से आपको कथा देखने के लिए मिलती है, पर थोड़ी से दूसरे फॉर्मेट में। अभिज्ञान शकुंतलम की जो कथा कहलाती है, वो राजा दुष्यंत जी की कहलाती है। कहाँ के राजा कहलाते हैं? हस्तिनापुर उनकी राजधानी थी, वहां के वो राजा कहलाते हैं, और उनके ही पुत्र भरत कहलाने वाले हैं। हस्तिनापुर यानी वर्तमान में दिल्ली तथा उसके आसपास का जो क्षेत्र कहलाता है वह है। वर्तमान में इस क्षेत्र की पहचान बिजनौर के रावली क्षेत्र से की गई है, जो कि गंगा और माला नदी के संगम पर पड़ता है साहब जी। तो एक जानकारी ये मिलती है। भारतवर्ष का नाम यदि कहा जाए साहित्यिक ग्रंथ में नहीं, बल्कि किसी अभिलेख में हमको कहाँ कहाँ मिलता है, और भारतवर्ष वो भी किसी पूरे पूरे एक भौगोलिक क्षेत्र के लिए, वो कहाँ मिलता है, तो ये दो अलग अलग बातें हैं। ये तो साहित्यिक सोर्सेज हो गए। साहित्यिक सोर्सेज से ज्यादा जो कहलाने वाले हैं वो पुरातात्विक सोर्स कहलाते हैं। इनमें सबसे टॉप का जो कहलाता है वो है हाथी गुम्फा अभिलेख। कलिंग का चेदी वंश, उसके भी शासक कौन? राजा खारवेल। उड़ीसा में यह राज्य हुआ करता था। उनका एक बहुत ही फेमस अभिलेख कहलाता है हाथी गुम्फा अभिलेख। वहां पर हमको भारत या भरत वश करके पाली प्राकृत भाषा में यह नाम मिलता है, जिससे ही बना हुआ नाम क्या है? भारतवर्ष। यह भारतवर्ष नाम का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य कहलाता है, पुरातात्विक साक्ष्य कहलाता है। इसके पहले जो भी आपको सोर्सेज मिल रहे हैं वह क्या है? साहित्यिक साक्ष्य हैं। साहित्यिक और पुरातात्विक में सबसे जो महत्वपूर्ण साक्ष्य माना जाता है वो पुरातात्विक कहलाता है। तो अगर पुरातात्विक साक्ष्य आधार पर कहा जाए, या कहा जाए कि साहब जी किसी अभिलेख में पहली बार यह नाम कब आया है, तो वो क्या कहलाएगा? खारवेल जी का हाथी गुम्फा अभिलेख में आएगा। वहीं कहा जाए कि साहब एक प्रदेश के रूप में भारत नाम कहाँ आया है, तो पढ़नी की अष्टाध्यायी में हमको नाम देखने के लिए मिलता है। पढ़नी की अष्टाध्यायी। नेक्स्ट, भारत का एक और नाम भी हमको देखने के लिए मिलता है, दैट इज अ जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप नाम क्यों पड़ा? ऐसा मान्यता रही है, कई जगह ये सोर्स आता है, कई जगह उल्लेख आता है, ये भी बहुत ही पुराना नाम है। जम्बू द्वीप नाम इसलिए पड़ा क्योंकि भारत में जामुन के बहुत सारे वृक्ष हैं, जिनको अपन ने संस्कृत में क्या कहा? जम्बू वृक्ष। बहुतायत मात्रा में होने के कारण यही वजह है कि इस क्षेत्र को क्या भी कहा गया? जम्बू द्वीप भी कहा गया। ये नाम हमको पुराणों में भी मिलता है, प्लस अशोक के अभिलेखों में भी मिलता है। तो उसकी वजह यह थी। पुराणों में इसके साथ साथ यह भी उल्लेख आया है कि जम्बूद्वीप भी नाम था, भारतवर्ष भी नाम था, और भारतवर्ष के पहले दो नाम और भी थे, अजनाब एंड हेमवत वर्ष के नाम से भी भारत को जाना जाता था। पुराणों में हमको भारत प्रशस्ति मिलती, वहां से भी सोर्स मिलता है। यदि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप जमाएंगे तो सबसे पुराना कहलाया ऋग्वेद। ऋग्वेद के पश्चात में यदि हम देखेंगे तो आपका वहां पर ग्रंथ जो कहलाने वाले हैं कौन से हैं? प्रमुख पढ़ने की अष्टाध्यायी। उसके भी पश्चात में यदि हम बात करें तो खारवेल नरेश जी का अभिलेख आने वाला है, और उनके भी बाद में बात करें तो पुराण, क्योंकि पुराणों को अंतिम रूप कब दिया गया है? तीसरी चौथी शताब्दी के लगभग दिया गया है। हालांकि अशोक के जो अभिलेख हैं वो काफी पुराने कहलाते हैं, यानी कि लगभग 200-300 बीसी के बीच का टाइम पीरियड कहलाता है अशोक का। तो वहां पर हमको ये वाला नाम मिलता है, इसलिए प्राचीनतम नाम कहलाए भारतवर्ष भी, जम्बू द्वीप भी। इसके बाद में जब हम आगे बढ़ते हैं तो इंडिया, हिंदुस्तान तथा यिंतु। इंडिया नाम सबसे पहले यूनानियों ने दिया, यूनानियों की देखा देखी, वहीं के रोमन लोगों ने भी यह नाम दिया, बाद में फिर अन्य यूरोपीय भी नाम देने वाले हैं। एक और नाम मिलेगा हिंदुस्तान एंड यिंतु। यिंतु कहा चीनियों ने, यिंतु भी मिलता है, इंतु भी मिलता है। तो एक एक करके बात करते हैं। इंडिया वर्ड, भारत में आने का जो लैंड रूट वाला मार्ग था वो कहलाता है उत्तर पश्चिम भारत में सिंधु नदी को क्रॉस करके आना। उस वाले क्षेत्र में कपास बहुत उत्पन्न किया जाता था। संपूर्ण विश्व में कपास उत्पादन के सबसे पुराने साक्ष्य, प्राचीनतम साक्ष्य भारत में मिलते हैं। सीधी बात यह है कि दुनिया को वस्त्र बनाना और वस्त्र पहनना भारत देश की सभ्यता संस्कृति ने सिखाया। कपास के लिए पूरी दुनिया भारत आती थी, सिंधु नदी के पास होता था। जब उस नदी को पार करके आ रहे थे तो उस भौगोलिक इकाई के कारण, प्लस कपास वर्ड के लिए यूनानियों के द्वारा सिंडन वर्ड यूज किया गया। क्या वर्ड यूज किया गया? सिंडन वर्ड यूज किया गया। सिंडन से ही ग्रीक लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट करके, इसका तद्भवी करके क्या बना दिया गया? इसको इंडिया बना दिया। इंडन कहा गया, इंडन से वो क्या हो जाएगा? इंडिया। रोमन लोग इंडोस करके बोल देने वाले, इस प्रकार से हमको नाम मिलता है।
ये बात कहलाती लगभग 5वीं 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व यानी 600 500 बीसी के आसपास। सबसे पहली पहली बार यदि हम इंडिया वर्ड के बारे में बात करें तो ये हमको इतिहास के पितामह हेरोडोट्स की किताब हिस्टोरिका में मिलता है। हालांकि हिस्टोरिका में जो इंडिया वर्ड यूज किया है वह केवल उत्तर पश्चिम भारत सिंधु नदी तथा उसके आसपास के क्षेत्र के लिए यूज किया है। यदि कहा जाए कि संपूर्ण देश को, संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप को, सब कॉन्टिनेंटल एरिया को भारतवर्ष किसने कहा तो वो बंदा है मेगस्थनी, जो कि मौर्य काल में आया था। जबकि सिंधु तथा उसके आसपास के क्षेत्र को इंडिया किसने कहा, वो पहला यूनानी ये था। जबकि पूरे भारतवर्ष के संदर्भ में पूरे के पूरे क्षेत्र के लिए वो बाद में एक यूनानी यात्री होने वाला है जिसका नाम क्या बताया, मेगस्थनीज, उसने यूज किया है ये वाला वर्ड। यानी सिंधु और उसके आसपास के छोटे से क्षेत्र को कहा उन्होंने इंडिया, जबकि पूरे आज का जो संपूर्ण भारत है उसके लिए किसने वर्ड यूज किया है तो वो बंदा मेगस्थनीज कहलाता है। 5वीं 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व यानी 500 600 बीसी की बात हो रही है और ये वर्ड सबसे पहली बार किसने यूज किया है, हेरोडोट्स ने, जिसको आप इतिहास का पितामह भी कहते हैं। नेक्स्ट बात करें यदि हम चीनियों की, तो चीनियों ने क्या कहा है, बोले साहब जी यिनतू या इन तू भी करके देखेंगे। चीनियों में सबसे पहला बंदा कहलाता झांग, उसने यह शब्द यूज किया है शेंदू। इसी को ही उन्होंने बाद में क्या कह दिया, तद्वहीकरण कर यिंतु। शेंदू भी कुछ और नहीं है, सिंधु जो नदी है उसका ही रूप है। सब लोग सिंधु से जोड़ करके ही देख रहे हैं, अगर आप गौर करें इस बात को तो। रीजन क्या है, यदि भारत में एंटर होना था तो उत्तर में तो पूरा का पूरा हिमालय पर्वत आ जाने वाला है, उसको पार करके आ नहीं सकते। तो भारत आने का रास्ता जो था वो ये वाला था और यहीं पर बहती थी सिंधु नदी। यही वजह है कि सब सिंधु नदी को ही क्रॉस करके भारत में एंटर हो रहे हैं इस तरफ से। सबसे रिमार्केबल जो ज्योग्राफिकल पॉइंट मिल रहा है वो क्या है, सिंधु। उसकी को शॉर्ट नेम में अपने तरीके से उन्होंने क्या कह दिया, इस प्रकार से कहा। तो किसी ने सिंडन कह दिया, किसी ने हिंदू कह दिया, किसी ने यिंतु कह दिया और किसी ने इसी प्रकार से नाम अभी बनाने वाले हैं। तो ये था इंडिया, ये था यिंतु। ध्यान देने वाली बात है कि जो वर्ड यूनानियों ने यूज किया है सिंडन, कपास के संदर्भ में यूज किया है, बाद में पूरा पूरा रूपांतरण हो जाएगा। यही वर्ड आगे कैरी फॉरवर्ड होने वाला है हिंदुस्तान शब्द के संदर्भ में। एक्चुअली यूनानियों के संपर्क में कहीं ना कहीं आए कौन, फारसवासी। ये भी बात लगभग 5वीं 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की है। भारत पर पहला आक्रमण जो होता है किसी विदेशी का, वो फारस वाले यानी ईरान वाले ही कहलाते हैं। ईरान का भी वो हखामनी वंश कहलाता है। उसमें आप नाम पढ़ते हैं विशेषकर दारा के बारे में। दारा के बारे में आप नाम पढ़ेंगे कि इस बंदे ने भारत का सिंध क्षेत्र जीत लिया था। उन्होंने जो अपने अभिलेखों में, रिकॉर्ड्स में वर्ड यूज किया हुआ है, उन्होंने भी वहां पर सिंधु नदी को ही रिमार्क किया है, मेन की पॉइंट माना है। फारस भाषियों वासियों की जो भाषा थी, उनकी भाषा के कारण उनको सा वर्ड बोलने में कठिनाई होती थी, तो सा वर्ड को वो हा बोलते थे। जैसे अभी भी यदि हम बात करें कि साउथ इंडियन कोई व्यक्ति नॉर्थ इंडिया में आप देखें हिंदी भाषा बोलता है तो कई शब्दों को लेकर हेरफेर हो जाता है, ठीक है, कि एम को वो यम बोल देंगे और इस तरह से कुछ बोलेंगे वर्ड को। तो इसी प्रकार से फारसवासी भी सा नहीं बोल पाते, तो उसके स्थान पर उन्होंने क्या वर्ड यूज किया, प्रोनाउंस किया हुआ हा वर्ड। तो वहां से वो सिंधु शब्द किस में कन्वर्ट हो जाता, हम देखते हैं हिंदू वर्ड में देखने के लिए मिलता है। यूनानियों ने पहले सिंडन कहा या इन्होंने पहले हिंदू या हिंदू वर्ड यूज किया, इस चीज को लेकर इतिहासकारों में काफी मतभेद है। कोई कहता नहीं फारस वालों से यूनानियों ने सीखा, कोई कहता नहीं यूनान वासियों से फारस वासियों ने ये वर्ड ग्रहण किया हुआ है, ठीक है। तो वहां से वर्ड आने वाला, तो सिंधु का अब ये वर्ड क्या हो जाएगा, हिंदू। ये किसके द्वारा यूज किया गया, ईरानियों के द्वारा यूज किया गया। फारसवासी उनको ही कहते, उनके द्वारा यूज किया गया। कौन सी डायनेस्टी थी उस जमाने में, हखामनी डायनेस्टी थी, उनके द्वारा यूज किया गया। किस टाइम पीरियड की लगभग ये बात है, 5वीं 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की ही ये बात हो रही है साहब जी, ठीक है। उसमें से भी सबसे फेमस नाम मैंने आपको बताया दारा, या जिसको अपन डेरियस के नाम से भी जानते हैं। डेरियस के 3 बहुत ही फेमस अभिलेख हैं जिसमें हमको यह जानकारी मिलती है कि सिंध वाला क्षेत्र उसने जीत लिया था और वहां से उसको टैक्स वगैरह मिलता था। उसके 3 जो सबसे फेमस अभिलेख कहलाते हैं वो कहलाते हैं नक्शे रुस्तम अभिलेख, परसी पोरस अभिलेख, बेहिस्तून अभिलेख। ये प्लेसेस के नाम हैं, वहां पर अभिलेख मिले हुए हैं, इसके कारण इनको इस नाम से जाना जाता है। तो यदि कहा जाए हखामनी या ईरानियों के द्वारा, तो ये वर्ड वहां पर इंटरचेंज हुआ। सा के स्थान पर उन्होंने क्या कर दिया, उसको हिदू कहा।
हिंदू कहा, इस तरह से करके कहने वाले हैं। आगे और बढ़ेंगे, ये वर्ड जो आप देखने वाले हैं दैट इज हिंदुस्तान के रूप में किसी अभिलेख में पहली बार कहाँ आए, तो साहित्यिक सोर्सेज हो गए। तो कई बार पूछा जाता है कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पूछा गया था एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2024 में, 9 जून 2024 को हुई थी, हालांकि वो 22 का एग्जाम था। 9 जून 2024 को हुई थी। उसमें ये क्वेश्चन पूछा था, किस एक अभिलेख में हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया गया है। कहीं ना कहीं करंट का विषय था। आप जानते हैं पिछले 1-2 साल से काफी वर्ड चल रहा है, भारत कहें, इंडिया वर्ड यूज करें, हिंदुस्तान, सबके अपने अपने मत मतांतर इत्यादि वगैरह हैं। मामला काफी आगे तक भी पहुंचा है, चल भी रहा है, अभी भी आप देखते हैं। और कहीं ना कहीं लोगों की अलग अलग सहमति है, कोई कहता नहीं हम ये वर्ड यूज करना चाहते, कोई कह रहा नहीं हम ये यूज करना चाह रहे हैं। ठीक है। हिंदुस्तान वर्ड जिसका सबसे खास साक्ष्य कहलाता है पुरातात्विक यानी अभिलेखी साक्ष्य, जैसे कि आपको बताया, नक्श ए रुस्तम अभिलेख। नक्श ए रुस्तम नामक जगह में कई शासकों के अभिलेख मिले हैं। इसके पहले बताया हखामनी शासक डेरियस का, बाद में उसी जगह पर एक नया वंश आएगा। ठीक, उनने साहित्यिक सोर्सेज में यूज किया है, उनकी बुक्स में मिलता है, जिसको अपन लिटरेरी सोर्सेज करके बोलते हैं। लेकिन यदि हम बात करें पहली बार किस अभिलेख में यह वर्ड हमको स्पेसिफिकली मिलता है, तो ध्यान रखना 262 एडी यानी तीसरी सदी, ईरान में चल रहा था ससानी शासकों का शासन। उनमें एक बंदा है शापुर फर्स्ट, जिसका आप क्वाइन सामने देख पा रहे हैं। ये कब की बात है, 262 यानी कि तीसरी शताब्दी, 3rd सेंचुरी की बारे में बात हो रही। बंदे का नाम क्या है, शापुर। किस डायनेस्टी का था, ईरान के ससानी वंश का था, उस डायनेस्टी का था। उसका कौन सा अभिलेख, उसका नक्शे रुस्तम, ना कि दारा का, शाहपुर का नक्शे रुस्तम अभिलेख। इसमें हमको सबसे पहली पहली बार हिंदुस्तान या हिंदुस्तान वर्ड देखने के लिए मिलता है। यह अभिलेख 3 भाषाओं में है, जैसे कि आप सामने देख पा रहे हैं। ईरानी में भी है, ग्रीक लैंग्वेज में भी है, और ईरान की ही एक बहुत ही फेमस भाषा कहलाती है पहलवी, उसके उत्तरी क्षेत्र की, उस भाषा में भी देखने के लिए मिलता है। तो इस प्रकार यदि हम कहें कि हिंदुस्तान शब्द पहली बार किसने, तो दारा यानी हखामनी वंश ने, जबकि अभिलेखों में पहली बार किसने, तो ये था ससानी वंश का शापुर प्रथम, उनके अभिलेखों में इसको वर्ड को यूज किया गया है। क्लियर बात है। तो ये चीजें थी आपकी वर्ड को लेकर के। अब इसके बाद में बात आती है कि आगे भी नाम कैसे क्या चला, तो यही नाम कैरी फॉरवर्ड होते चले गए साथी। जब देश आजाद हुआ, भारत आजाद हुआ, स्वतंत्रता हमको प्राप्त हुई, तब संविधान सभा के सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न था कि संविधान में किस वर्ड का उपयोग किया जाए। तो 2 वर्ड विशेष रूप से अपनाए गए, भारतवर्ष का भारत अपनाया गया, साथ ही साथ इंडिया वर्ड यूज किया गया। यही वजह है भारतीय संविधान के अनुच्छेद क्रमांक 1 आर्टिकल नंबर 1 में जो शब्द आया हुआ आप देखते हैं, इंडिया दैट इज भारत, दैट इज द यूनियन ऑफ अ स्टेट, ये वर्ड आया है। तो भारत और इंडिया दोनों ही शब्द संविधान में आए हैं, सबसे पहले नंबर के आर्टिकल में आए हैं। तो ये चीज पूरी की पूरी रही, और आज भी हम भारत और हिंदुस्तान, या कहना चाहिए इंडिया वर्ड, अलग अलग रूपांतरों में यूज करते हैं। ये एक बहुत लंबी प्रक्रिया थी, सैकड़ों हजारों वर्ष की प्रोसेस है जब से ये नाम आया। क्योंकि यदि आप देखें ऋग्वेद, तो लगभग 3-3.5 हजार वर्ष साल पहले लिखे गए साहब जी, 1500 बीसी के आसपास में माना जाता है, 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी तक का टाइम, यानी आज से लगभग 3,500 साल पहले। कई विद्वान कहते नहीं और भी पुराने हैं साहब जी, अभी और रिसर्च होना बाकी है, साक्ष्य भी मिल रहे हैं। उस समय से हमने वर्ड क्या यूज किया, सबसे पहले भारत, भारतवर्ष। बाद में वही शब्द बहुत सारे साहित्यों में कैरी फॉरवर्ड हुआ। जम्बू द्वीप वर्ड भी हमने यूज किया, लेकिन इसके बाद में आता है जम्बू द्वीप वर्ड। और जम्बू द्वीप क्यों यूज किया अपन ने, क्योंकि जामुन के वृक्ष यानी जम्बू के वृक्ष। जैन सोर्सेस अलग बता रहे हैं कि साहब जी हमारे यहाँ से हैं ऋषभदेव जी, उनके पुत्र, जबकि अन्य सोर्सेस कुछ और भी बता रहे हैं। इसके बाद में हमने वर्ड देखा क्या, इंडिया, तो वो किसने यूज किया है, यूनानियों के द्वारा यूज किया गया। इंतु यिंतु वर्ड किन्होंने, चीनियों ने यूज किया है। वहीं बात करें हिंदुस्तान या हिंदू हिंदुस्तान वर्ड, तो ईरानियों यानी कि हखामनियों ने, फारस वासियों ने इस शब्द को यूज किया। सबसे पहले हखामनी वंश के डेरियस, उनके द्वारा यूज किया गया, लेकिन वो केवल लिटरेरी सोर्सेज है। अगर बात की जाए
अभिलेखी साक्ष्य, तो कौन सा अभिलेख कहलाता है, वो ये वाला। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं, हालांकि हैं तो सभी महत्वपूर्ण, लेकिन ज्यादा प्राथमिकता देने की बात की तो अभिलेखी साक्ष्य। जैसे कि कहा, किस अभिलेख में भारतवर्ष, तो खारवेल नरेश का हाथी गुम्फा अभिलेख है। किस अभिलेख में हिंदुस्तान वर्ड या शब्द सबसे पहली पहली बार प्रयोग किया गया है, तो क्या कहलाता है, नक्श रुस्तम अभिलेख। किस शासक का है, शाहपुर का है, ससानी वंश का है। तो कुछ ये एक गाथा थी, और उसके बाद में फिर संविधान सभा और संविधान में उस वर्ड का उपयोग किया है। आशा करता हूं ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। आप इनमें से किन मतों के साथ में जाना चाहेंगे, अपना व्यू इसमें बताइएगा, क्या लगा आपको। और साथ ही साथ, जैसे कि जो सबसे शुरुआत में कहा कि बैचेज स्टार्ट हो चुके हैं, बिना देर करे ज्वाइन कर लीजिए, समय कम बचा हुआ है एग्जाम्स को लेकर। क्रैश कोर्स को लेकर के बैच चल रहे हैं, जिसमें कम समय में अपन सारी चीजों को पढ़ने का प्रयास करेंगे, और डेफिनेटली पढ़ लेंगे, तैयार कर लेंगे साथ ही काफी अच्छे लेवल पर। तो ये अपना स्ट्रक्चर रहेगा। तो कैसी लगी ये भारतवर्ष नाम की यात्रा, भारतवर्ष से लेके वर्तमान का भारत और इंडिया तक, अपना विचार जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।